हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप पहले से और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर कोई परेशानी चल भी रही होगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो बेस्ड है हमारी जेड की बोनसाई के ऊपर। दोस्तों देखो, साइड स्क्रीन पे देखो, मैं ये वाली बोनसाई बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इस बोनसाई की कटिंग करूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा और नई शेप दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। तो देखो दोस्तों, ये हमारी जेड की बोनसाई जो कि एक सीमेंट के पॉट में लगी हुई है और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुशी हो गई है, पौधा कितना ज़्यादा भर गया है। और आप देखो, ये पौधा एक सीधे हाथ की साइड देखो, एक साइड को एक गिर गया है पौधा और ना इसकी नीचे से सॉइल दिख रही है। और मैं अपने हाथ से इसे सीधे करने की कोशिश करूं तो पौधा सीधा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये पौधा घना हुआ होगा तो ये एक साइड को बेंड हो गया होगा। उसी टाइम जो इसकी जड़ है उसने ज़मीन को, मतलब गमले की मिट्टी को पकड़ लिया होगा। अब ये ऐसे ही ग्रो हो रहा था तो इसलिए ये स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये देखो मेरे हाथ में एक खुरपी है, खुरपी की सहायता से मिट्टी को साइड से लूज करेंगे, फिर पौधे को गमले में से बाहर निकालेंगे। ये हमारा जेड प्लांट, जिसे हम एलिफेंट बुश भी बोलते हैं, ये हमारा सन लविंग प्लांट होता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। दोस्तों, अगर आप भी जेड की बोनसाई बनाना चाहते हो या अगर कोई भी बोनसाई बनाना चाहते हो तो आप जेड प्लांट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। ये प्लांट, इससे स्टार्ट कर सकते हो बोनसाई बनाना। तो देखो, मैंने क्या काम किया है कि साइड से मिट्टी को लूज करके पौधे को अपने हाथों से ऊपर की साइड को उठा रहा था, लेकिन पौधा ऐसे उठ ही नहीं पा रहा। देखो, मैंने कोशिश करी थी ऐसे उठाने की, लेकिन ये पौधा नहीं उठ पाया, क्योंकि जो इसकी जड़ है इसने गमले को बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, चारों साइड से, जो इसकी चारों साइड है वहाँ से ज़्यादा मिट्टी को लूज़ करना पड़ेगा, जब ये पौधा हमारे इस गमले में से बाहर निकल पाएगा। दोस्तों, जो बोनसाई होती है, ये इनके लिए एक अलग से बोनसाई ट्रे होती है, उसमें ही पौधा एक अच्छा लुक देता है। तो इसलिए हमने अपने पौधे के लिए ओवल शेप की ट्रे ली है, इसी में हमारा पौधा बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है पौधे ने। तो हमारा पौधा निकल गया है गमले में से बाहर और इसकी रूट्स देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुई है और इसका रूट बॉल तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लगा है, बिल्कुल गमले की शेप के हिसाब से निकला है। मतलब पौधे ने जड़ भी इतनी अच्छी करी है और ऊपर से इतना ज़्यादा घना हुआ है, तो मतलब हमारा पौधा बिल्कुल खुश है और इसके अंदर कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी जेड की बोनसाई बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी दोस्तों साथ ही में मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं एक छोटी सी कटिंग से बड़ी बोनसाई कैसे बनाएं वो वाली वीडियो आने वाली है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो पौधा तो गमले में से बाहर निकल गया है। अब मैं खुरपी से मिट्टी को थोड़ा साइडों से काट रहा हूँ, उससे क्या होगा, रूट्स की ट्रिमिंग होगी। और अगर रूट्स की मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ उससे फिर क्या होगा, आगे चल के नई रूट्स डेवलप होगी। जो इसकी मिट्टी है, इसने क्या काम किया है, पौधे ने सारी मिट्टी में से न्यूट्रिशन खींच लिया है। अब ये पुरानी मिट्टी हो गई, अब इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं बची है। तो हम इस मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, मिट्टी को साइडों से लूज किया है, साइडों से मिट्टी को बिल्कुल काट दिया है। और फिर जो इसका बेस आता है, जो जहाँ पे पौधे का नीचे की साइड बेस आता है, वहाँ से भी मिट्टी को खुरच के मैं हटा रहा हूँ। और जितनी भी इसकी लॉन्ग रूट्स निकल रही थी नीचे से, वो खुरपी से मैंने काट दी है। तो देखो, हमारी मिट्टी जो हमारा रूट बॉल है उसे मैं कट कर चुका हूँ। अब अपनी हाथों की सहायता से मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी में कोई ताकत नहीं बची है। अब हम इसे नया सॉइल मिक्स देने वाले हैं। तो देखो, हमारे पौधे की रूट्स की ट्रिमिंग का काम तो हो गया कंप्लीट। एक बार आप पौधा देख लो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कमेंट में आप ज़रूर बताना आपको हमारे ये पौधा कैसा लग रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस पौधे को साइड में नीचे की साइड रख देते हैं और साथ ही में अब अपना गमला उठा लेते हैं।
दोस्तों जो हमने गमले का साइज लिया है कि यह है 12 इंच का गमला सीमेंट का, और इसके अंदर पुरानी मिट्टी चिपक रही है साइडों में, और इसे भी हम खुरपी से हटा लेते हैं क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है उसके अंदर कीड़े लगने का अटैक होता है, उसमें फंगस लग सकता है, तो इसलिए खुरपी से साइडों से मिट्टी को लूज कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी मिट्टी में ताकत होगी जभी तो पौधा अच्छा चलने वाला है। और वैसे भी जो जेड प्लांट होते हैं इन्हें एक ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें मतलब पानी ना रुके, बिल्कुल मतलब ज्यादा मिट्टी में कोकोपीट ऐड ना हो, जिससे कि मिट्टी में ज्यादा नमी ना हो। ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी डाले और थोड़ी देर में वो सूख जाए। तो देखो हमने अपने हमने अपने गमले में से मिट्टी बाहर निकाल ली है, खुरच के गमला हो गया है बिल्कुल साफ। और मैं आपको नीचे की साइड दिखाऊं तो नीचे की साइड हमारी सारी पुरानी मिट्टी पड़ी है। ये मिट्टी क्या है कि वेस्ट तो नहीं है, मिट्टी को 2 दिन में धूप में सुखाऊंगा, फिर इसके अंदर खाद ऐड करूंगा तो ये मिट्टी यूज में हो सकती है। और ये हमारा प्लांट रखा है, जेड प्लांट रखा है यहाँ पर। और देखो मैं नीचे की साइड दिखाऊं, जो हमारे पोर्ट में सॉइल मिक्स है ये नया सॉइल मिक्स है, और नीचे वाला जो सॉइल मिक्स है ये नहीं करना है, पुराना है, पोर्ट वाला यूज करना है। और पोर्ट वाले जो सॉइल मिक्स है उसका मैं अगर सॉइल मिक्स बताऊं तो 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड, आपको यही लेना है। और देखो जो हमारा गमला है इसके अंदर बीच में ड्रेनेज होल है, उसके लिए मैंने पुराने गमले का फिट्टूस लिया है। और आप इसकी शेप देख सकते हो, मैं अपनी फिंगर से आपको बता रहा हूँ कि ये कर्व्ड शेप का फिट्टूस आपको कर्व्ड शेप के लेना है। अगर आपने फ्लैट ले लिया तो उससे क्या होगा, जो आपका ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाएगा, इसलिए आपको कर्व्ड शेप का ही फिट्टूस लेना है। और अब मैं इसके अंदर अपना नया सॉइल मिक्स ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों जो हमारा सोयल मिक्स है इसके अंदर मैंने नीम खली भी ऐड करी है। अगर आप नीम खली ऐड करना चाहते हो तो आप 2 से 3 स्पून ऐड कर सकते हो, मतलब 5 से 10 ग्राम आप नीम खली ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसके अंदर दीमक नहीं लगेगा और कोई कीड़े का अटैक नहीं होगा, मिट्टी में फंगस का अटैक नहीं होने वाला है। तो नीम खली भी आप मिला सकते हो। तो हमने अपने सॉइल मिक्स के अंदर भर लिया है और पौधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। दोस्तों देखो ये बहुत मेन चीज आती है, जब पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं ना तो पौधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। अगर आप पौधे को ऐसी मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया या थोड़ा इधर उधर हो गया तो पौधे की जो खूबसूरती है वो नहीं बनने वाली है। और वैसे भी बोनसाई के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि पौधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर आपने थोड़ा टेढ़ा रख दिया तो उस हिसाब से हम पौधे की कटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल सीधा रखना है। तो अब हमने पौधा बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया और आप अपनी फिंगर हाथों की सहायता से मिट्टी को साइड से भर लेते हैं। देखो ये तो फ्रंट व्यू है पौधे का। ये आ जाता है बैक व्यू, और बैक व्यू में देखो जो हमारा पौधा है ये एक साइड को बेंड था, तो इसलिए अब क्या है कि अब मैं इसे सीधा कर रहा हूँ तो जो इसका रूट बॉल है वो ऊपर की साइड ज्यादा आ रहा है। पीछे की साइड आप देखो तो ये रूट बॉल इसका ऊपर की साइड ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हाथों की सहायता से मिट्टी को साइड में भर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फिर जो ऊपर से जो इसका रूट बॉल ऊपर की साइड आ रहा है उसे खुरपी से थोड़ी इसकी मिट्टी को लूज कर लेंगे, उससे हमें फायदा भी मिलने वाला है। उससे क्या फायदा मिलेगा, जो इसकी रूट्स है वो तो थोड़ी ऊपर की साइड आ भी जाएगी और पौधा भी इसके अंदर स्ट्रेट रखा जाएगा। तो हमारा पौधा रिपोर्ट तो हो गया है और हमने अपनी इस देखो पोर्ट बिल्कुल खाली हो गया है और हमने अपनी इस पोर्ट में अच्छे से बोनसाई को बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया है। और देखो जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल मैंने हाथों से दबा दबा के भरी है, और आपको भी बिल्कुल हाथों से दबा दबा के भरनी है। अगर आपने ऐसे ही भर दिया खाली ऊपर से एमी मतलब ऊपर नीचे ऐसी भर दी मिट्टी और फिर जब आप बाद में उसमें पानी डालोगे ना तो मिट्टी ऊपर नीचे होने वाली है, जिसकी वजह से आपको दोबारा से मिट्टी इसके अंदर भरनी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी फिंगर की सहायता से बिल्कुल अच्छे दबा दबा के मिट्टी को भरना है। तो रिपोर्टिंग का काम तो हमारा हो गया कंप्लीट, पहला काम बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब आप देखो नीचे की साइड देखो, अब हम क्या काम करेंगे, अपने पौधे की करेंगे कटिंग। कटिंग के लिए मैंने ले लिए सीजर की सहायता से अब हम इस पौधे की करेंगे कटिंग। और साथ ही में मेरे हाथ में ये एल्यूमिनियम वायर। दोस्तों एल्यूमिनियम वायर हमने इसलिए लिया है, अगर हमें पौधे को नई शेप देने की जरूरत पड़ी तो हम इस एल्यूमिनियम वायर से पौधे को शेप दे सकते हैं। और देखो दोस्तों
आप ध्यान से देखो, जो हमारा जेड प्लांट है, जो इसका मेन तना है, इस तने के नीचे के सरफेस से एक नई ग्रोथ निकल रही है। एक क्या दोस्तों, बहुत सारी ग्रोथ निकल रही है। कोई भी पौधा हो, जेड प्लांट की बात नहीं है, कोई भी बोनसाई हो, जो उसका मेन तना होता है, उसके जो नीचे के सरफेस से अगर कोई नई ग्रोथ निकल रही हो तो उसे बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप कोई भी बोनसाई देखोगे तो सबसे पहले आपको उस पौधे के स्टेम के ऊपर नजर पड़ने वाली है, जो उसका मेन तना होता है उसके ऊपर नजर पड़ती है, और उसी से ही पता चलता है कि बोनसाई कितनी ज्यादा पुरानी है। तो इसलिए हमें अपने बोनसाई का जो मेन तना होता है वो दिखाना जरूरी होता है, उसी से ही पता चलता है पौधा कितना ज्यादा पुराना है। तो इसलिए आपके पास भी अगर कोई बोनसाई हो तो उसके जो मेन तना होता है उसके नीचे के सरफेस से अगर कोई स्टेम निकल रही हो तो उसे साफ कर देना। और जब उसका स्टेम दिखेगा कितना ज़्यादा मैच्योर है, जब ही पौधे की खूबसूरती बढ़ेगी। तो हमने देखो नीचे से तो पौधे की जो कटिंग है वो कर दी है। अब हम क्या काम करेंगे, ऊपर से इसकी सारी कटिंग कर देते हैं। देखो दोस्तों, अभी तो मैंने क्या काम कर रहा हूँ कि जेड प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और फिर मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। और आप साइड स्क्रीन पे देखो, मैं ये वाली बोनसाई बना रहा हूँ जेड प्लांट की। अभी जो मैं इसकी कटिंग करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि कटिंग करने के बाद बिल्कुल पौधा ऐसे दिखने वाला है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि अब मैं इसे कटिंग करके ऐसी पौधे को छोड़ दूंगा, फिर 1-1.5 साल बाद जैसे ही पौधा दोबारा से घना होगा और फिर मैं इसे की दोबारा से कटिंग करूंगा, जब जाके थोड़ी ऐसी शेप आने वाली है पौधे की। एकदम से पौधे की ऐसी शेप नहीं आती है। और मैं अपने पौधे की साल बताऊं कि मेरे जो ये हमारा पौधा है ये 3 साल पुराना पौधा है और मैंने ये कटिंग से ही बनाई है बोनसाई। अगर मैं वीडियो देखो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोला है, 3-4 महीने हो गए। अगर मैं पहले से ही वीडियो बनाता तो मैं आपको इसकी वीडियो जरूर लाता कि पौधे को कैसे, मतलब एक बिल्कुल छोटी सी कटिंग से इतनी बड़ी बोनसाई कैसे बनाए। अब देखो दोस्तों, हमारी जेड बोनसाई की एक साइड से कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी जेड प्लांट की दूसरी साइड की कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, जो मैं अपनी पौधे की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, ये काम मैं शाम के समय में कर रहा हूँ। आपको भी शाम के समय में ही करना है। इससे क्या होता है कि शाम के समय में पौधे को जब रिपोर्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, तो पौधा रात में जो रात की ठंडी हवा चलती है उसमें पौधा सेट हो जाता है। फिर पौधे ज़्यादा स्ट्रेस में पौधा नहीं जाता है, अगले दिन पौधा अच्छा खिलखिला लगता है। लेकिन अगर ये काम आप सुबह के समय में करोगे और फिर दोपहर में जब चिलचिलाती धूप पौधे को लगेगी तो पौधा आपका झुलस सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा कोई भी पौधा, बोनसाई के लिए नहीं, कोई भी पौधे की अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो वह हमेशा शाम के समय में करना। और वैसे भी दोस्तों, अब आ गया है सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में अगर आपको अपने कोई भी पौधे की कटिंग करनी है या रिपोर्टिंग करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि सितंबर के महीने में जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और ठंडक थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब मौसम बदलता है तो उस बीच में हम पौधे की कटिंग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पौधे की लगभग से कटिंग कंप्लीट होने वाली है। देखो साइड के, देखो राइट साइड देखो 3 पैड तो इसके कट हो चुके हैं, और लेफ्ट साइड देखो तो ऊपर की साइड के भी 2 पैड कट हो चुके हैं। अब मैं नीचे वाला ही पैड कट कर रहा हूँ। दोस्तों, जो बोनसाई होती है ना, वो ये नहीं होता कि कोई भी पौधे को खाली बोनसाई ट्रे में लगा दो। बोनसाई वो होती है कि एक छोटी सी ट्रे में पेड़ का ऐसा लुक देना कि बड़ा पेड़ एक छोटे पेड़ में आपको दिखाई दे, ये होती है बोनसाई। तो देखो, हमने अपनी तीनों जो राइट साइड और लेफ्ट साइड 3 पैड इसके बन रहे थे वो तीनों हमने कटिंग कर दी है। अब दोस्तों, जो इसका ऊपर की साइड पैड बना है, जो टॉप पे है पैड बिल्कुल, अब हम उसकी कटिंग करते हैं।
तो हमारी जेड की बोनसाई की कटिंग हो चुकी है। आपको कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। देखना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है पौधा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको इमेज बताई थी बोनसाई की, बिल्कुल वैसी शेप आ रही है। और पीछे की साइड दिखाऊं तो मैंने जैसे आपको बताया था पीछे की साइड कि इसकी जो जड़ है वो ऊपर की साइड आ रही है, तो उससे देखो कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। ऐसा लग रहा है ना जैसे पुराने पेड़ की जो रूट्स होती है वो ज़मीन पे फैली हुई होती है। और देखो नीचे की साइड इसकी कितनी सारी कटिंग पड़ी है। दोस्तों इस कटिंग से मैं कम से कम बता रहा हूँ 1000 प्लांट बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। मतलब मैं जब भी जेड प्लांट की कटिंग करता हूँ ना तो इतनी सारी कटिंग निकलती हैं। मैंने दोस्तों इतने सारे पौधे बनाए और रिलेशन में मतलब रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को इतने सारे बांटे हैं, फिर भी इतनी सारी कटिंग बार बार निकलती रहती है। अब मैं क्या करूँ इतनी सारी कटिंग का। तो अब हम कर रहे हैं अपनी जेड प्लांट में वाटरिंग दोस्तों हम अपनी वाटर कैन की मदद से कर रहे हैं। अगर पाइप की मदद से करेंगे तो जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो इधर उधर निकल के बाहर गिर सकती है, तो इसलिए वाटर कैन की मदद से ही हम पानी डाल रहे हैं। और साथ ही में ऊपर से शावर कर रहे हैं जिससे पौधे को अच्छा लगेगा, पौधा खिलखिलाएगा। तो देखो वाटरिंग हो गई है खत्म। और अब आप देखो हमारी जेड प्लांट का पूरा ओवरव्यू। तो लग रहा है ना पौधे का तना एक पुराने पेड़ की तरह, लग रहा है ना कि पौधे एक बोनसाई के लिए तैयार हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताना कि मैं इतनी सारी कटिंग का करूं क्या, कितने पौधे बनाऊं मैं जेड प्लांट के। और साथ ही में एक्स्ट्रा मिट्टी मुझे और मिल गई कि मैं इसके अंदर खाद ऐड करूं, धूप में सुखाऊं और मिट्टी तैयार करूं। मतलब पौधे बढ़ते जा रहे हैं, कम की जगह पौधे बढ़ते जा रहे हैं। और देखो ये हमारी जेड की टोपियारी और ये हमारी हर्ट सेरेमिक में जेड की बोनसाई। दोस्तों इनकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और अगली वीडियो दोस्तों देखो इस जेड प्लांट के ऊपर आने वाली है। देखो ये कितना ज्यादा भर गया है और ये हमारी जेड की कैस्केड बोनसाई है। मैंने इसकी भी वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आपको हमारी जेड की बोनसाई कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और बोनसाई भी बताना आपको कैसी लग रही है। थैंक यू, बाय बाय।